Hello bachcho, let's read the question. So question says that the electrode reactions for the charging of a lead storage battery are. So these are the reactions that is given for the charging of the lead storage battery. The electrolyte in the battery in an aqueous solution of sulfuric acid before charging, the specific gravity of the liquid was found to be 1.1, where the 16% H2SO4 by weight is percent. After charging 965 by 9 or the specific gravity of the liquid was found to be 1.42, where the 40% H2SO4 by weight is percent. If the battery contained 2 liter of the liquid and the volume remained constant during the charge, the average current used for the charging the battery is. बेसिकली क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि आपके पास लेड स्टोरेज बैटरी को चार्ज करने के रिएक्शंस गिवन है और साथ साथ में स्पेसिफिक ग्रेविटी इनिशियली गिवन है, और जब स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.1 है उस टाइम 16% H2SO4 था बाय वेट, और इतने घंटे चार्ज होने के बाद स्पेसिफिक ग्रेविटी चेंज हो चुका है इस वैल्यू से, और उस टाइम H2SO4 कितना परसेंट है, क्योंकि बेसिकली यहाँ पे देखो तो सल्फेट बन रहा है, सल्फेट बन रहा है मतलब H2SO4 एक तरीके से एसिड बढ़ रहा है, तो कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, और 2 लीटर आपके पास लिक्विड है जिसका वॉल्यूम फिक्स्ड है, आपके पास कांस्टेंट है, तो इतने टाइम में जब चार्ज किया गया तो कितना करंट पास किया गया ये आपको निकालना है। तो एक काम करते हैं सबसे पहले कि इनिशियल मास H2SO4 का कितना वो निकाल लेते हैं। इनिशियल मास ऑफ H2SO4, मास ऑफ H2SO4, तो इनिशियल मास कितना है, मास कैसे निकालेंगे, तो बेसिकली मास निकालने के लिए हम क्या करते हैं 16% है, तो 16% मान लेते हैं। अब 16% क्या बाय मास, ठीक है, किस वैल्यू का, तो जो आपके पास सॉल्यूशन का मास होगा तो उसका मास कैसे निकालेंगे, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी गिवन है, स्पेसिफिक ग्रेविटी निकला है हमें, ठीक है। सो जस्ट 1 मिनट, लेट मी इरेज दिस स्पेसिफिक ग्रेविटी। सो स्पेसिफिक ग्रेविटी, फिर से एसपी लिख दिया हम लोगों ने, स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो अब यहाँ पे वॉल्यूम गिवन है 2 लीटर, तो मास निकाल सकते हैं, तो मास कितना हो जाएगा, मास की अगर हम बात करेंगे, इसको थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं प्रॉपर लिखने के लिए ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, तो मास इक्वल्स टू हो जाएगा स्पेसिफिक ग्रेविटी मल्टीप्लाई ऑफ वॉल्यूम, ठीक है। अब ये सारे मास क्या होता है ग्राम में निकाला जाता है, तो वॉल्यूम का एमएल में रखेंगे। स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना आपके पास 1.1, और वॉल्यूम कितना हो जाएगा एमएल में 2000, क्योंकि आपका 2 लीटर है 2000 हो जाएगा, ठीक है। तो मास आ चुका है, तो इसका इतना परसेंट इस वैल्यू का, ठीक है, तो ये कैलकुलेट करने के बाद कितना आ जाएगा 352 ग्राम। अच्छा, अब हम बात करते हैं फाइनल मास। फाइनल मास जब चार्ज हो चुका है तो उस टाइम मास कितना है, तो फाइनल मास की बात करें तो H2SO4 का फाइनल मास कितना होगा, उस टाइम 40% है, तो 40% किसका, सॉल्यूशन के मास का। तो सॉल्यूशन का मास फिर से कैसे निकालेंगे, वही स्पेसिफिक ग्रेविटी, अब स्पेसिफिक ग्रेविटी हो चुका 1.42, और वॉल्यूम तो वही फिक्स है, वॉल्यूम आपका 2000 ml यानी कि 2 लीटर फिक्स है। अब वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद आ जाता है 1136 ग्राम। तो कितना मास इंक्रीज हुआ वो निकाल सकते हैं, या फिर ये निकाल सकते हैं एन इक्विवेलेंट H2SO4 का कितना मास, क्योंकि कितना मास डिपॉजिट हुआ वो पता कर सकते हैं, यानी कितना चार्ज करने में हमने मास इंक्रीज किया, तो वो कैसे निकालेंगे, सो दैट इज इक्वल टू, फिर एन इक्विवेलेंट निकालना है तो जितना मास इंक्रीज हुआ वो वैल्यू लिख लेते हैं, कितना इक्विवेलेंट मास आपका नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज हुआ है, तो इनको सब्ट्रैक्ट करके इसका मोलर मास लिख लेते हैं। मोलर मास कितना होता है इसका 98, ठीक है, H2SO4 का। सो अब ये वैल्यू किसके इक्वल होगा, अगर मैं इस वैल्यू की बात करूं तो नॉर्मल वेट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो क्यू आई टी, ठीक है, सॉरी जेड आई टी, जेड इंटू आई इंटू टी, ठीक है, तो ये लिख लेते हैं हम लोग जेड इंटू आई इंटू टी डिवाइडेड बाई 96500, ये दोनों को इक्वेट कर देंगे, ठीक है। अच्छा, हमने हमने नंबर ऑफ मोल्स निकाला है, तो फिर ठीक है थोड़ा सा हम चेंज कर लेते हैं इसको। सो बेसिकली नंबर ऑफ मोल्स अगर निकाला है, अगर 98 रखते हैं तो फिर मुझे यहाँ वेट नहीं, वेट बाय जेड निकालना पड़ेगा, वेट बाय जेड, ठीक है, जेड ये निकालना पड़ेगा, ये हमने निकाल लिया ऑलरेडी, तो इनको इक्वेट कर लेते हैं। तो इनको अगर इक्वेट करेंगे, ये वैल्यू आपके पास यहाँ रख देते हैं 1136 माइनस 352 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 98। अब सारा वैल्यू लगते हैं, हमें ये आई निकालना है, आई निकालना है, ठीक है, आई निकालना है। टाइम कितना है, तो टाइम 965 डिवाइडेड बाय 9 है, लेकिन ये आवर्स में है और टाइम यहाँ पे किस में रखा जाता है आपका मिनट में, तो कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो आवर्स सॉरी सेकंड में, तो आवर्स को सबसे पहले मिनट में कन्वर्ट करेंगे, तो मिनट में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं 60 से मल्टीप्लाई करते हैं, और फिर
मिनट सॉरी आर्स, आर्स है ना, तो आर्स को मिनट में कन्वर्ट किया और फिर 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेकंड में आ जाएगा, तो 3600 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3600 को मल्टीप्लाई कर दिया और ये इक्वल हो जाएगा इसके वैल्यू, यानी 1136 माइनस 352 डिवाइडेड बाई 98, और इस वैल्यू को हम इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं 96500। तो यहाँ से आई निकालना है, इन सभी वैल्यू को राइट हैंड साइड लेके जाएंगे और कैलकुलेशन करेंगे, बस कैलकुलेशन थोड़ा सा लेंदे, हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो कैलकुलेशन के बाद आ जाता है 2 है, तो ये आ गया 2 एम्पेयर। सो दैट इज 2 एम्पेयर इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, मतलब 2 एम्पेयर का करंट पास करने से हम इस बैटरी लेड स्टोरेज बैटरी को चार्ज कर सकते हैं, जिसका स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.1 से 1.42 में पहुंच जाएगा, जिसमें मास हम देखा जाए तो इतना इंक्रीज करेगा, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू निकल जाएगा। सो दैट मींस 2 एम्पेयर इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, ऑल द बेस्ट।